नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युगम में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है। डीआरडीओ CEPTAM 10 TRTC रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी किया। लगभग आपकी टोटल 1900 पदों के लिए क्या अभी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो जो उम्मीदवार डीआरडीओ में वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अभी हाल ही में डीआरडीओ ने CEPTAM 10 का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि डीआरडीओ CEPTAM 10 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डीआरडीओ CEPTAM 10 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, डीआरडीओ CEPTAM 10 का सिलेबस क्या होगा, डीआरडीओ CEPTAM 10 की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन भर्ती 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जितने भी आपके डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीआरडीओ CEPTAM 10 नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज़ के बारे में है, डीआरडीओ CEPTAM सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र यानी CEPTAM में रक्षा अनुसंधान तकनीकी संवर्ग यानी DRTC CEPTAM 10 के लिए वरिष्ठ तकनीकी सहायक यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार डीआरडीओ ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन के 1901 पदों के लिए क्या एक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 3 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल यानी टेक्नीशियन भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम डीआरडीओ CEPTAM 10 DRTC वैकेंसी 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डीआरडीओ STA यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो STA यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B की अगर बात करें तो 474 पोस्ट है। टेक्निकल की अगर बात करें तो 389 पोस्ट है। SC कैटेगरी की अगर बात करें तो 149 पोस्ट है वो STA की है और टेक्नीशियन की 99 पोस्ट आपकी। ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 61 पोस्ट है वो STA की है और 66 पोस्ट है वो टेक्नीशियन की है। OBC की अगर बात करें तो 259 पोस्ट आपकी STA की है और टेक्नीशियन की 193 पोस्ट है। EWS की अगर बात करें तो 132 पोस्ट आपकी STA की है और टेक्नीशियन की आपकी 79 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की अगर बात करें तो 1075 पोस्ट है और टेक्नीशियन की अगर बात करें तो 826 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 1901 पदों के लिए भी आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी STA B की अगर बात करें तो जिस भी उम्मीदवार ने BSc या फिर डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड में अगर आपने कर रखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से तो आप STA B के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन A की अगर बात करें तो आपको क्या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में आपका क्या रिलेटेड पोस्ट से संबंधित आपकी ITI यानी डिप्लोमा किया होना जरूरी है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और ITI कर रखी है तो आप टेक्नीशियन के अप्लाई कर सकते हैं और अपने BSc या फिर डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड में कर रखा है तो आप STA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो DRDO STA एंड टेक्नीशियन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें
तो आपके फॉर्म वो 3 सितंबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें DRDO CET PAM 10 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आप 23 सितंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, OBC, EWS और अदर कैटेगरी की अगर बात करें तो 100 रुपये आपकी फीस रखी गई है। SC, ST, PWD और ESM कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको आपको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं DRDO CEP TAM 10 सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी DRDO STA एंड टेक्नीशियन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा अगर किसी पोस्ट में रिक्वायर है तो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं DRDO CEP TAM 10 का एग्जाम पैटर्न वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो DRDO CEP TAM सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी STA एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टियर फर्स्ट में अगर बात करें तो टियर फर्स्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी एबिलिटी एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक। इसके अलावा आपकी जनरल साइंस आएगी, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 ही नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसके बाद आपका टियर सेकंड होगा। टियर सेकंड में अगर बात करें तो आपने जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई की है यानी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाइड किया है तो स्पेसिफिक टू ट्रेड या फिर डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट कोड, उससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा टियर सेकंड की अगर बात करें। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो DRDO STA पेपर के बारे में अगर बात करें तो परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होगी। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा टियर फर्स्ट। टियर सेकंड आपका टेस्ट यानी आपका जो पेपर है वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। अगर बात करें टियर फर्स्ट और टियर सेकंड के लिए कुल अवधि 90 मिनट की होगी, यानी आपका 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा दोनों पेपर के लिए। प्रश्नों की संख्या टियर फर्स्ट में 120 होगी, टियर सेकंड में आपकी 100 होगी। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध होगा। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए उम्मीदवार को 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अब DRDO CEP TAM टेक्नीशियन ए एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें आपका क्या क्या होगा, जो आपका जो पेपर ए था, जो पेपर आपका STA का जो बी का पेपर था उसका टियर फर्स्ट का जो आपका एग्जाम पैटर्न था वो सेम इसमें रहेगा, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी और जनरल साइंस होगी। इससे संबंधित आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर के। उसके बाद आपका टियर सेकंड होगा, इसमें ही आपका एक जो पोस्ट कोड से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, यानी जिस भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उससे संबंधित आपके 40 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो 40 क्वेश्चन है वो आपके जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया उससे संबंधित होंगे और टोटल आपका 120 नंबर का पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आपका टियर सेकंड होगा, इसमें जो ट्रेड टेस्ट रहेगा, ये आपने जिस भी ट्रेड से ITI की है उससे संबंधित आपका केस में प्रैक्टिकल आपको करवा के देखा जाएगा। चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में। तो DRDO टेक्नीशियन पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑनलाइन पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड। टियर फर्स्ट के लिए कुल 90 मिनट की अवधि होगी। प्रश्नों की संख्या 120 होगी, यानी 80 और 40। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत भी कर देते हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। DRDO CET PM की अगर बात करें, CEP TAM की अगर बात करें 10 के बारे में, तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो इसमें आएगा करंट अफेयर आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का, मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज आएगी, बजट एंड 5 ईयर प्लान होगा, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, अवार्ड एंड ऑनर, साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरी, एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट आ जाएगी, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। करंट जीके आपको सबसे ज्यादा इसमें पढ़नी है। करंट जीके का अभी वर्तमान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है आपको देखने को। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। तो इसमें आएगा नंबर सीरीज,
कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी, अल्फाबेट सीरीज, डिसीजन मेकिंग, नंबर रैंकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, डायरेक्शंस, क्यूब एंड डाइस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, बर्ड रिलेशन, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर से संबंधित आपके क्वेश्चन पे पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात करें तो उसमें आएगा नंबर सिस्टम, परसेंटेज, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एंड एलसीएम, मिक्सर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित एप्लीकेशन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा इसमें, तो इसमें आएगा वर्ब आ जाएगी, एरर करेक्शन आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाएगा, आर्टिकल, टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, वोकेबुलरी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से संबंधित एप्लीकेशन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिसर लगाना चाहते हो, आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके टेस्ट बिल्कुल फ्री वहां से लगा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आएगा केमिकल, इसके अलावा प्रोसेस, कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनामिक्स, फ्लड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और न्यूक्लियर केमिस्ट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की आपकी सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पे लेवल 2 दिया जाएगा इसमें, और पे मैट्रिक्स आपका 28,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। तो जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको बहुत अच्छी सैलरी इसमें दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में डीआरडीओ ने सीईपीटीएम 10th का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है, और साथ में हमने डिस्कस किया कि डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, डीआरडीओ टेक्नीशियन का सिलेबस क्या रहेगा, डीआरडीओ टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको डीआरडीओ सीईपीटीएम 10th ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए बस उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।